तो पिछले लेक्चर्स में आपने देखा आप अलजेब्रा लॉज ऑफ अलजेब्रा आपने देखे। अब उनका हम प्रूफ्स देखते हैं। तो पहले आपने देखा आइडेंटिपोटेंट लॉ। सो आइडेंटिपोटेंट लॉ का जो था वो आपका था ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये फर्स्ट लॉ था हमारा आइडेंटिपोटेंट में। और सेकंड लॉ है अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए सेट ए का ए के साथ करता हूँ तो इक्वल टू ए मिलता है। तो प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मैं ए ले लेता हूँ। तो अगर मुझे प्रूव करना ए यूनियन ए इक्वल टू ए, तो डेट मीन्स कि टू सेट्स इक्वल कब होंगे, इसको मैंने पहले भी दूसरे लेक्चर्स में भी बताया है कि अगर लेट सपोज सेट ए और बी को अगर मुझे इक्वल प्रूव करना है तो मैं किसके थ्रू प्रूव करूँगा। फर्स्ट मुझे ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि ए है वो सबसेट है किसका, सेट बी का। सेकंड चीज़ मुझे ये बतानी पड़ेगी कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों होता तो इन दोनों के बेसिस पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं सेट ए इक्वल टू सेट बी। सेम चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। अगर सेट LHS इक्वल टू मुझे RHS प्रूव करना है तो मुझे एक बार है ना LHS सबसेट बनाना पड़ेगा RHS का एंड RHS बनाना पड़ेगा LHS का, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट देख लेते हैं। तो LHS ले रहा हूँ, LHS लेते हैं। तो लेट सपोज एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू A यूनियन A। तो दैट मीन्स X बिलोंग्स टू A आइदर, क्योंकि A यूनियन A की जो डेफिनेशन यही होती है। अगर A यूनियन B की अगर मैं डेफिनेशन बोलता तो ये बोलता ना कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यहाँ पर A है दोनों, तो X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू A, दोनों बात एक ही है। तो हम यही कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A, X A यूनियन A में है, X A में भी है। हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि A यूनियन A इज ए सबसेट ऑफ A। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ टेक LHS पार्ट, सॉरी RHS पार्ट, ठीक है। RHS पार्ट में हम अज्यूम कर लेंगे लेट X बिलोंग्स टू A, क्लियर। तो X बिलोंग्स टू A, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A, बात एक ही है। तो दैट मीन्स X बिलोंग्स टू A यूनियन A, तो दैट मीन्स A is a subset of A union A, that is equation 2. So from equation 1 and 2 we can say that A union A is equal to A. सेम सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A, बस यूनियन के प्लेस पे इंटरसेक्शन आएगा और के प्लेस पे क्या आएगा, एंड आएगा, क्लियर। अब हम सेकंड लॉ देख लेते हैं, इट इज ए कॉम्यूटेटिव लॉ। तो सेकंड जो हमारे पास लॉ था वो आया था कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा जो कहता था वो क्या, कि ए का यूनियन बी के साथ करते हैं या फिर बी का यूनियन ए के साथ करते हैं, वो था इक्वल। सेम चीज इंटरसेक्शन के साथ भी है, ए के साथ। तो मैं ए वाला पार्ट मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, क्लियर। तो नाउ टेक LHS। तो लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B, X किस में होगा, X कैन बी फ्रॉम सेट A और इट कैन बी फ्रॉम सेट B, दोनों में हो सकता है, दोनों में किसी एक में हो सकता है, क्लियर।
इसको क्या हम पलट सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू B यूनियन A, x A यूनियन B में भी है, x B यूनियन A में भी है, तो दैट मीन्स A यूनियन B is a subset of B union A. This is our first equation. Now let x belongs to RHS part, यानी कि B union A. So again x belongs to B और x A में भी हो सकता है, B में भी हो सकता है। इसको रीअरेंज करते हैं, x belongs to A और x belongs to B. That means x belongs to A यूनियन B, दोनों में किसी एक में होगा तो A यूनियन B में भी होगा, तो that means B यूनियन A is a subset of A यूनियन B. तो it is equation 2. तो from equation 1 and 2 we can conclude A union B is equal to B union A. तो अगर गौर करने वाली बात है ये कि अगर देखा जाए तो LHS साइट जो हम लिया था, LHS साइट पे ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, और इसके बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला। RHS पार्ट चलते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ स्टेप है, ये जो फोर्थ स्टेप है वो इसी क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप बना, सेकंड थर्ड स्टेप ये बना, सेकंड स्टेप ये, और सॉरी सेकंड स्टेप ये बना, और लास्ट स्टेप हमारा ये आ गया। ठीक है, तो जनरली हम एक साइड अच्छी तरह से हम इसे सॉल्व कर लें और दूसरी साइड हम जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर में हम लिख दें। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। क्लियर? ये हर किसी में पहले वाले क्वेश्चंस में यही हुआ था। अगर देखा जाए ये हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया था, और यही इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं तो इस तरह से मिला था। ठीक है, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाएगा क्लियर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट ले लेते हैं सेकंड पार्ट जो है इंटरसेक्शन। तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आएगा और की जगह एंड आएगा। क्यों आता है और एंड, मैं अभी आपको एक दो क्वेश्चन में ये चीज क्लियर कर दूंगा। तो मेरा है आपके पास नेक्स्ट है, थर्ड था हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में आपके पास पहला आया था कि यूनियन है वो एसोसिएटिविटी फॉलो करता है। मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। और दूसरा था हमारे पास इंटरसेक्शन का, तो दैट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका प्रूफ देखते हैं पहले वाले का, A पार्ट का। ठीक है, तो मैं अगेन LHS ले लेते हैं। लेट एलिमेंट इधर से लिख लेता हूँ, लेट X बिलोंग्स टू LHS पार्ट, यानी कि A यूनियन B यूनियन C। सो स्टेप बाय स्टेप इसे खोलेंगे। X बिलोंग्स टू A और X कैन बिलोंग B यूनियन C। सो आगे फिर फर्दर से ओपन करते हैं, X बिलोंग्स टू A और देखो, और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C। क्लियर? नाउ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट क्या है, A यूनियन B मुझे साथ में लिखना है। सो मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ। X बिलोंग्स टू A, X A में है या B में है, पर डेफिनेट सी बात है अगर इन दोनों का मैं यूनियन करता हूँ तो इसमें हो जाएगी। और X बिलोंग्स टू C। अब X A यूनियन B में भी है या फिर X A यूनियन C में भी है, सो X डेफिनेट सी बात है किसमें, A यूनियन
बी यूनियन सी में होगा। सो अगेन हम इस बात से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, दैट मीन्स LHS इज ए सबसेट ऑफ RHS। अब दूसरी साइड जो हम लेट करते हैं वो हम ये लेट करेंगे, यानी कि x जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, A यूनियन B यूनियन C में। सो जो हम राइट हैंड साइड पे होगा वो पहला स्टेप ये हो गया, इधर सेकंड स्टेप ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड स्टेप ये होगा, फोर्थ स्टेप ये होगा, और इसके बाद हम फिफ्थ स्टेप हमारा ये हो जाएगा, और उसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर लेंगे कि A यूनियन B यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, टू इक्वेशन 1 एंड 2 और इसके बेसिस पे LHS इक्वल टू RHS हम कर देंगे। ठीक है, दूसरा वाले में सेम इंटरसेक्शन की जगह यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आएगा और की जगह एंड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक बार यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इंटरसेक्शन पे, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, और दूसरा था हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन C डेट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो मैं फर्स्ट वाला फिर से प्रूव कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हम पहला वाला प्रूव करेंगे, तो अगेन लेट मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो x इसमें है A B इंटरसेक्शन C के में है, अगर x ठीक है ना इनके दोनों के यूनियन में है, तो x डेफिनेट नहीं है कि x कहाँ पर होगा। मैं कह रहा था कि आप लोगों से मैं बताऊंगा कि कहाँ पर एंड आएगा और आएगा, ठीक है। तो आप उसको इस तरह से मत सोचना कभी कि हमेशा यूनियन है तो डेट मीन्स वो किसके साथ जाएगा आपका, वो हमेशा और के साथ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को भी आपको बता दूंगी कि कहाँ ये सोचना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x हम देखो इस तरह से सोचते हैं कि x A यूनियन B इंटरसेक्शन C में, दैट मीन्स x कैन बी फ्रॉम सेट A और इट कैन बी फ्रॉम B इंटरसेक्शन C, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए हम, क्योंकि जब जो डेफिनेट नहीं है तो हम और लगा देते हैं, जब हाँ डेफिनेट होंगे वहां पर हम एंड लगाएंगे। अभी क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। तो इंटरसेक्शन का मतलब कि जब B इंटरसेक्शन C में, तो पक्की सी बात है x B में भी होगा और x C में भी होगा। तो हम यहाँ पर डेफिनेट है तो यहाँ पर इसलिए हम एंड से गए। क्लियर। नाउ अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड पे मुझे 2 A's की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो हम आइडेंटिपोटेंट लॉ लगा देते हैं, ठीक है। तो हम आइडेंटिपोटेंट लॉ लगा देते हैं, तो A x बिलोंग्स टू A यूनियन A लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, ठीक है ना। अब नाउ x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A, x कैन बी फ्रॉम A और x कैन बी फ्रॉम A जैसे, तो बाकी का एज इट इज। क्लियर।
बस राइट हैंड साइड के हिसाब से हम अरेंज कर लेते हैं। मुझे ए के साथ बी चाहिए और ए के साथ सी चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपको जो चाहिए वो एक्स के ए, आपको ए चाहिए किसके साथ, बी के साथ, तो एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड आपको साथ में क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी साथ में। क्लियर। नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में है या बी में है, और पक्की सी बात है ए यूनियन बी में होगा। एंड एक्स सेम चीज यहाँ पर यूनियन सी में होगा। एक्स दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दैट मीन्स कि x belongs to, सॉरी, दैट मीन्स क्या लेके चले थे हम, a यूनियन b intersection c is a subset of a union b intersection a union c। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। राइट हैंड साइड से भी हम मुझे लेके चलना है, तो फिर अगेन कन्वर्सली लेट x belongs to किसमें, a यूनियन b, यानी कि जो हमारा लास्ट स्टेप था इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड का c, ठीक है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप ही है राइट हैंड साइड का। सेकंड स्टेप ये बनेगा क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो x a में भी होगा, यूनियन b में भी होगा और a यूनियन c में भी होगा, दोनों में होगा, डेफिनेट है, इसलिए एंड से जाएगा, तो ये सेकंड स्टेप बनेगा। सेम चीज होगी ये राइट हैंड साइड का थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ में हमें ये मिल जाएगा। यानी कि फिर से हम दोबारा जो लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में हम लिख देंगे, तो इसके बेसिस पे जो हमें निकलेगा वो निकलेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन A union C is a subset of A union B intersection C. This is a second equation. From 1 and 2 we can conclude LHS equal to RHS. ये सेकंड मिस हो गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको इन्वोल्यूशन लॉ पढ़ाया था, तो उसका प्रूफ देख लेते हैं। था आपका इन्वोल्यूशन लॉ, तो इन्वोल्यूशन लॉ कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इक्वल टू मुझे ए मिलेगा। इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना। तो अगेन लेट x बिलोंग्स टू LHS वाला पार्ट लेते हैं पहले, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। x होल कॉम्प्लीमेंट में तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा, क्लियर। सो मैं ये कह सकता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट इज होल कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए, दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। कन्वर्सली अगर मैं लेट मानता हूँ, कन्वर्सली लेट x बिलोंग्स टू ए, तो वही x बिलोंग्स टू ए फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, x नहीं कहाँ नहीं होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, तो फिर x कहाँ होगा, x अगर इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया है तो वहां पर मिल जाएगा, तो दैट मीन्स a is a subset of a complement whole complement. This is a second equation. From first and second we can conclude
A complement of whole complement is equal to set A. Clear? Now, De Morgan's law. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है हमारा? पहला कहता था कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट साइन चेंज हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और सेकंड लॉ सेम है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है, बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं, पहला वाला देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ को हम प्रूव करने के लिए लेट x belongs to A union B whole complement. Clear? Now x इनकी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो x क्या A यूनियन B में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट होते हैं, यानी कि जो मेंबर ए में होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। क्लियर? नाउ अब x किसमें, x ए यूनियन बी में नहीं है, तो क्या x ए में होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में नहीं है। क्या x बी में होगा? नहीं होगा। ये चीज़ हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए में भी नहीं होगा, बी में भी नहीं होगा। जब दोनों में नहीं है तभी तो ए यूनियन बी में नहीं है। तो यहाँ पर वो एंड आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनेट हैं कि x ना तो ए में है ना बी में है, इसलिए x ए यूनियन बी में नहीं है। इसलिए ऑलवेज मैं फिर वही बात कहूँगा कि ऐसा हमेशा नहीं है कि ए अगर यूनियन है तो वो और से जाएगा। यहाँ पर देख लो आप, ठीक है। तो आप इसको हमेशा ऐसे ही चेक करना कि अगर आप डेफिनेट हो गए तो एंड लगा देना, अगर वो डेफिनेट नहीं हो गए, इनडेफिनेट है, कोई पता नहीं चल रहा कि किस सेट में है, तो वहाँ पर और जाएगा। क्लियर? सो अगेन x ए में नहीं है तो x किस में होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, एंड x अगर b में नहीं है तो b कॉम्प्लीमेंट में होगा। x दोनों में है तो दैट मीन्स x belongs to A complement intersection B complement. Hence, we can conclude A union B is a whole complement is a subset of A complement intersection B complement. This is our first equation. Conversely, हम फिर से let करेंगे. Let x belongs to A right hand side वाला part intersection B complement. Clear? So x belongs to A complement एंड डेफिनेट सी बात है x अगर इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में है तो x ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा और x किस में भी होगा, x बी कॉम्प्लीमेंट भी होगा। क्लियर? तो x कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, ए में नहीं होगा। क्लियर? और एंड x बी में भी नहीं होगा, सेट बी में, जब इनकी कॉम्प्लीमेंट में करना है। अब जब x ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है तो क्या ए यूनियन बी में होगा? नहीं होगा, x तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, ना ए में कर रहा ना बी में, तो ए यूनियन बी में आके भी क्या करेगा, नहीं हो रहा। देखो ये यूनियन के साथ, सो x कहाँ पर बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है ना। अगेन तो हम कैन कंक्लूड ए इंटरसेक्शन A complement intersection B complement is a subset of A union B whole complement. This is our second equation. और from first and second हम
कंक्लूड कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। सेकेंड वाला भी आपका इंटरसेक्शन वाला भी सेम होगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर हम डेफिनेट है वहाँ पर एंड जाएगा, जहाँ पर इनडेफिनेट है वहाँ पर और जाएगा। अब एट लास्ट हमारे पास था एब्जॉर्प्शन लॉ। अगेन सो एब्जॉर्प्शन लॉस। तो एब्जॉर्प्शन लॉस में हमारे पास फिर से अगेन दो लॉस आए थे। पहला कह रहा था कि अगर मैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ तो डेट इज इक्वल टू ए मिलेगा, और सेकंड लॉ कहता था कि ए यूनियन की जगह इंटरसेक्शन होगा इक्वल टू ए। तो अगेन मैं फर्स्ट वाला फिर से सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट वन, तो लेट any arbitrary element x belongs to left hand side, तो a यूनियन a intersection b। क्लियर? सो x कैन बी, x कहाँ पर होगा? x इन दोनों की यूनियन में, तो x a से भी हो सकता है, इंडेफिनेट है, और x a यूनियन b इंटरसेक्शन b में भी हो सकता है। तो इन दोनों में किसी एक में या दोनों में हो सकता है। सो अगेन x बिलोंग्स टू a, और x जब इनके इंटरसेक्शन में है तो दैट मीन्स x डेफिनेट है कि x a में भी होगा और x b में भी होगा, तो इसलिए एंड। अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और को डिस्ट्रीब्यूट कर दे n पर। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a एंड बीच में आ जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? अब आइडेंटिपोटेंट लॉ कहता है कि a का और a का, यानी कि दैट मीन्स इक्वल टू a होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू a ये आ गया, एंड यहाँ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू a में है या b में है, डेफिनेट सी बात है इनके यूनियन में होगा, तो b। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगाई वो बाई आइडेंटिपोटेंट लॉ लगाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ कि x कह रहे हैं कि आप a में है, और आप दूसरी जगह कह रहे हैं कि x किस में है, a यूनियन b में है, क्योंकि यहाँ पर और है a, अगर x अगर a में होगा b a यूनियन b में होगा, x अगर b में होगा तो b a यूनियन b में आएगा। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a, यानी कि पक्की सी बात होगी ना कि x किस में बिलोंग करेगा, a में ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। सो x बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। हम इसको हम लिख सकते हैं a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। राइट हैंड साइड हम इसका जस्ट अपोजिट लेके चल लेंगे और हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, और उससे हम कंक्लूड कर लेंगे कि LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कवर कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।